me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग जरासी पास्ट से होती है। इस मोड पर हम देखते हैं गोहान को, जो इस मोड पर फीमेल सेन की शिप पर है। गोहान फीमेल सेन से कहता है तुम्हारा आर्मर वाकई में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, पर उन लोगों ने तुम्हारे इस टैलेंट को बिल्कुल भी देखा नहीं। उन लोगों ने तुम्हें फालतू में ही सज़ा सुना दी। तभी गोहान के माइंड में लगी हुई उस माइंड चिप से आवाज़ आती है कि इस मोमेंट पर तुम्हें उसके टेम्पलेट्स को देखने में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि उससे बात करने में। इस मोमेंट पर तुम्हें उससे कहना चाहिए कि तुम्हारे टेम्पलेट्स दिखाओ। तो तभी उस शिप के दूसरे कॉलम से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। जैसे ही उस बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, फीमेल सेन उठती है और उस कॉलम की ओर जाने लग जाती है। इस मोमेंट पर जब फीमेल सेन बाहर आती है तब उसके पास एक बेबी होता है। उस बच्चे को देखकर गोहान काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, पर वो फीमेल सेन के आगे अपने सारे इमोशंस नहीं दिखा सकता था। इसकी वजह से गोहान फीमेल सेन से पूछता है क्या ये तुम्हारा बेटा है। इस पॉइंट पर फीमेल सेन गोहान के इस सवाल का हाँ में जवाब देती है। फीमेल सेन कहती है ऐसा समझो कि ये मेरा बेटा है। फीमेल सेन उस बच्चे को शांत करने की कोशिश करती है और उसे शांत करने के बाद वो उस बच्चे को गोहान के पास दे देती है। इस मोमेंट पर गोहान उस बच्चे को देख रहा था और वो बच्चा भी गोहान के चेहरे की तरफ देख रहा था। इस मोमेंट पर गोहान को वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा मासूम लगता है। फिर फीमेल सेन किचन में जाती है। फीमेल सेन किचन में जाने के बाद एक प्रोटीन बार को उठाती है और उसका एक पार्ट काटती है और उसे खा लेती है और उसके छोटे छोटे पीसेस करने लग जाती है। फिर फीमेल सेन ये देखती है कि आखिर उसके पास कितने प्रोटीन बार बचे हैं, तो वो ये देखती है कि अभी उसके पास 2 प्रोटीन बार बच गए हैं। फीमेल सेन इस मोड पर उसके काफ़ी छोटे छोटे पीसेस करने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ही छोटे पीसेस कर रही होती है। तभी वो एक कटोरी में देखती है, एक कटोरी में ज़रा सा दूध होता है। फीमेल सेन उस प्रोटीन बार को जो उसके पीसेस थे उसे उस दूध में डालती है और उसे मिक्स करने लग जाती है। और जब वो उसे गाढ़ा गोल बना लेती है तब वो लेके जाकर उस गोल को उसके बेटे को खिलाने लग जाती है। इस पॉइंट पर गोहान फीमेल सेन के पास दूध देखकर ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि गोहान जितने भी टाइम यहाँ पर रहा है उसने ये देखा है कि जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं उन्हें खाने को अच्छी चीज़ें मिलती है और जो वीक होते हैं उन्हें ज़रा अलग चीज़ें मिलती है और ज़रा सी कमज़ोर चीज़ें मिलती है, जैसे कि प्रोटीन बार वगैरह। इस मोमेंट पर गोहान फीमेल सेन से पूछता है आखिर दूध तुम्हारे पास कैसे आया, मैंने सुना था कि ये सिर्फ पावरफुल लोगों को ही मिलता है। फीमेल सेन इस मोमेंट पर गोहान ने जो कहा उस चीज़ को सुनती है और गोहान की तरफ एक बार देखती है। गोहान उसकी आंखों में दर्द एकदम साफ देख पा रहा था। जैसे ही फीमेल सेन अपने बच्चे को पूरा खाना खिलाती है, वैसे ही वो उसे जल्दी जल्दी सुलाने का ट्राई करती है और जैसे ही वो उसके बच्चे को सुला देती है, वैसे ही फीमेल सेन 2 कलश पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद वो गोहान से कहती है तो अभी हमें शायद चलना चाहिए, हमें हमारे काम पर लगना चाहिए। फिर गोहान और फीमेल सेन ये दोनों ही एक लंबे राउंड पर जाते हैं और वो लोग काफ़ी सारे वॉच टावर्स को चेक कर आते हैं। वॉच टावर्स को चेक करते समय गोहान ये याद करता है कि गोहान ने इन सारे वॉच टावर्स को एक बार विजिट किया है और इन सारे वॉच टावर्स के नीचे बॉम्ब लगाए गए हैं। इस मोड पर फीमेल सेन उन सारे वॉच टावर्स को चेक करने गई थी। वो वहाँ के सारे ही सेंस से कहती है यहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस लगे तो हमें बताना, और फिर वहाँ के सेंस कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी सस्पिशियस चीज़ नहीं हुई है। इवन तो तुम्हारा फ्रेंड काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर एक बार राउंड मार के आ चुका है। गोहान इस बात पर एग्री करता है कि हाँ मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले आया था। गोहान के माइंड चिप से आवाज़ आती है तुमने सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत करी है। गोहान सोचता है कि मैंने क्या गलत करा है। फिर वो सामने से कहते हैं कि इस मोमेंट पर तुमने उस लड़की के जो टेम्पलेट वगैरह थे, उनके ब्लूप्रिंट्स वगैरह थे, उन्हें एक भी बार नहीं देखा। तुम उन्हें बस एक बार अच्छे से देख लो, हम लोग उन्हें उसकी कॉपी इजीली बना लेंगे और वो आर्मर्स हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकेंगे। और साथ ही में तुमने अभी तक एक भी वॉच टावर को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। इस मोड पर फीमेल सेन जैसे ही गोहान को थोड़ा सा टेंशन में देखती है, वो गोहान के माथे पर हाथ रखती है और देखती है कि उसे बुखार वगैरह तो नहीं आया। फीमेल सेन कहती है कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है। गोहान कहता है मेरी तबीयत ठीक है, मुझे बुखार वगैरह नहीं आया है। फीमेल सेन कहती है तो फिर ऐसे एकदम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, किसी कॉमन पर्सन की तरह बिहेव करो। इस मोमेंट पर गोहान
हेडक्वार्टर में जाता है रिपोर्ट करने के लिए कि उन्होंने सारे ही वॉच टावर्स को विजिट किया है और सारे ही वॉच टावर्स इस मोड पर परफेक्टली काम कर रहे हैं। इस मोड पर फीमेल सेन भी गोहान के साथ होती है, पर फीमेल सेन का काम जरा अलग है। फीमेल सेन वहाँ पर गई थी क्योंकि उसे इस मोड पर वाइब्रेनियम चाहिए ताकि वो अपने ग्लोव्स को मॉडिफाई कर सके, और इसके लिए वो इस मोमेंट पर चीफ की परमिशन लेने आई थी। तो इस मोमेंट पर चीफ जो है वो हमारा सेन एम्पर है, लेवाटन का बेटा। इस मोमेंट पर चीफ फीमेल सेन से कहता है, इस मोमेंट पर तुमने एक आयरन का आर्मर बनाया था और वो आर्मर तुमने तुम्हारे फ्रेंड को दे दिया है। मैं ये सब तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? तुम रिसोर्सेस को ऐसे यूज़ नहीं कर सकती। अगर तुमने इस मोड पर वाइब्रेनियम के साथ ऐसा किया होता तो वाकई में तुम्हें सजाए मौत मिलती। हम तुम्हें वाइब्रेनियम नहीं दे सकते। इस मोड पर फीमेल सेन रिक्वेस्ट करने की कोशिश करती है, पर चीफ फीमेल सेन उनके ऊपर भड़क पड़ता है। फीमेल सेन फिर भी कोशिश करती है, तो इस मोमेंट पर चीफ उठता है और वो फीमेल सेन का ऐसे गला पकड़ लेता है। इस मोमेंट पर गोहान ये सब देख रहा था। गोहान को इस मोमेंट पर गुस्सा आ रहा था। गोहान सोचता है कि वो पावर अप करके सैन एम्पर को, मतलब कि हमारे चीफ को सबक सिखाए, पर इस मोमेंट पर उसके दिमाग के अंदर लगी हुई चिप, उसके अंदर से सारे लोग ये डिटेक्ट कर पा रहे थे कि गोहान धीरे धीरे कंट्रोल के बाहर जा रहा है। इसकी वजह से सभी लोग गोहान को काम करने में लग जाते हैं और गोहान को ये रियलाइज़ करने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर गलती से भी गोहान ने गलत फैसला उठाया तो फिर उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और गोहान को वहाँ पर रुकना पड़ जाता है। इस मोड पर गोहान को उस चीफ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और गोहान ये सोच रहा था कि कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी और कब गोहान चीफ की जान लेगा। पर हाँ, गोहान ये चीज़ समझ चुका था कि यहाँ पर फीमेल सेन की लाइफ किसी हेल्थ से कम नहीं है, तो फिर वो फीमेल सेन को यहाँ से बचाना चाहता है। इस मोड पर गोहान फीमेल सेन को और उसके बेटे को बचाना चाहता है। जैसे ही गोहान ये सोचता है कि अब ये उसे छोड़ेगा, पर वो उसे नहीं छोड़ता और कोई भी हाफ सेन उसके बीच में बिल्कुल भी नहीं जाता। गोहान इंटरफेयर करता है और कैसे तो करके उसे छुड़ा लेता है। इस मोड पर गोहान फीमेल सेन को उसकी शिप पर लेके जाता है और उसे उसके बेड पर लेटा देता है। फिर वो उसके लैब में जाकर उसके सारे ब्लूप्रिंट्स को देखता है और उसे काफ़ी टाइम तक देखने के बाद जब वो कंफर्म हो जाता है कि अब साइंटिस्ट का काम हो चुका है, वो उन सारे ब्लूप्रिंट्स को उनकी जगह पर रख देता है। ब्लूप्रिंट्स को रखने के बाद गोहान फीमेल सेन को देखने जाता है। वो फीमेल सेन को देखने जाता है तब वो देखता है कि फीमेल सेन इस मोमेंट पर आराम कर रही है और उसके साइड में जो उसका बच्चा था इस मोमेंट पर वो धीरे धीरे उठ रहा था। गोहान उस बच्चे की तरफ अपनी उंगली आगे करता है और बच्चा उस उंगली को पकड़ लेता है। इस मोड़ पर गोहान उस बच्चे को लेकर बाहर आ जाता है और उस बच्चे के साथ खेलने लग जाता है। गोहान उस बच्चे को अपना बच्चा ही समझ बैठता है थोड़ी देर के लिए। इस मोमेंट पर गोहान उस बच्चे के साथ खेल रहा था और गोहान का माइंड इस मोड पर काफ़ी हैप्पी फीलिंग्स को रिलीज़ कर रहा था और इस फीलिंग को जो लोग गोहान की आंखों को कंट्रोल कर पा रहे थे, उसके माइंड चिप के अंदर थे, वो सभी इस चीज़ को पूरी तरह से फील कर पा रहे थे। इस मोमेंट पर गोहान एक कम्युनिकेशन करता है। गोहान कहता है कि इस मोमेंट पर मैं यहाँ पे हर किसी को ख़त्म कर दूंगा, पर मैं इन दोनों को ज़रूर से बचाऊंगा। फिर जब दूसरा दिन होता है और गोहान हेडक्वार्टर पर जाता है तब उसे ये पता चलता है कि जितने भी हाफ सेंस हैं वो सभी इस मोड पर हेडक्वार्टर पर जमा होने वाले हैं और वो लोग वहाँ पे जमा होने के बाद डिस्कस करने वाले हैं कि वो अगला निशाना किस डिस्ट्रिक्ट को बनाएंगे। और इस मोड पर हर कोई अपने वेपन्स को पूरी तरह से शार्प कर लेता है, अपने आर्मर्स को प्रिपेयर कर लेता है। इस मोड पर गोहान समझ चुका था कि अभी ये लोग अगर गोहान ने इस मोड पर कुछ भी नहीं किया तो आगे गोहान कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस मोड पर गोहान हेडक्वार्टर में यहाँ से वहाँ घूम रहा था। उसे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो इस इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पर पहुँचा देता है, पर उसे और एक वार्ड दिखता है। उस वार्ड के अंदर काफ़ी छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें खुद की समझ नहीं है। इस मोड पर गोहान उन्हें देखकर ये सोचता है कि मैं इन्हें तो ख़त्म नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में काफ़ी ऐसा निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि फीमेल सेन का एक बेटा है, तो अभी तक हमें फीमेल सेन का बेटा देखने को नहीं मिला है, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। और साथ ही में देखा जाए तो इस मोमेंट पर गोहान पहले फीमेल सेन और उसके बेटे को बचाना चाहता था, पर अभी उसने काफ़ी अलग अलग छोटे बच्चों को डिस्कवर किया है। अब गोहान उन्हें भी बचाना चाहता है, तो गोहान बचा के भी कितने ही बच्चों को बचा पाएगा। इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं और गोहान अकेला इन सारे सेंस को कैसे हरा सकता है। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे की जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाली कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे, चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।